हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवोल्यूशनरी मोमेंट इन इंडिया जो हमारा टॉपिक है इसे हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं, इसके कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मित्र मेला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किसने फाउंड किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में इसे एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इसका नाम बदल के अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया और इसके कुछ ब्रांच एमपी और कर्नाटक वगैरह में खोले गए थे। फिर क्या हुआ? 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केशव बलिराम हेगेवार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? नागपुर में था। एक जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। अनुशीलन समिति ऑर्गेनाइजेशन है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, तो वो दोनों हमें याद रखना है और कब कब एस्टेब्लिश किया गया है। तो अनुशीलन समिति है जो 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आते हैं कि युगांतर था जो वीकली न्यूज़पेपर था, वो हमें पहले से भी पता है। वो 1906 में एस्टेब्लिश किया गया वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। व्यायाम मंडल जो है, व्यायाम मंडल को चापेकर ब्रदर ने एस्टेब्लिश किया था। चापेकर ब्रदर का सबसे बड़ा कैरेक्टर तब दिखता है जब इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ जो पूना था, रैंड एंड लेफ्टिनेंट एरेस्ट को इन्होंने मार दिया। उसके बाद 1897 में देखते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कौन नहीं जानता है। तो बाल गंगाधर तिलक पे चार्ज लगाया गया सेक्शन 124 के तहत, और क्योंकि तिलक ने इस मर्डर को एक अपने मैगजीन में जस्टिफाई कर दिया था कि नहीं ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें सेक्शन 124 ए के तहत अरेस्ट किया गया और 18 महीने के लिए जेल में रखा गया। तो उसके बाद क्या हुआ? तिलक ऑल इंडिया फेमस हो गए और लोगों ने उन्हें लोकमान की उपाधि दे दी। उसके बाद बर्रा रॉबरी केस या डकैती जिसको बोलते हैं 1908 में हुआ। इस ग्रुप को कौन लीड कर रहा था? पुलिन बिहारी दास लीड कर रहे थे। आगे है खुदीराम बोस, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी। खुदीराम बोस और ये बिहार के थे। और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड पे बॉम्ब ही फेंक दिया, फिर वहां से भाग गए। लेकिन इन्होंने जो बॉम्ब फेंका तो जिसके लिए फेंका किंग्सफोर्ड वो तो नहीं मरा, तो वाइफ और बच्चे, एक मिस्टर केनेडे करके थे, उनके वाइफ और बेटी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड ही कर लिया। खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। फिर अलीपुर कंस्पिरेसी केस 1908 में हुआ। बहुत लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसमें जानने की बात यह है कि अरविंद घोष को रिलीज कर दिया गया और उनके लिए केस किसने लड़ा था? सीआर दास, चितरंजन दास ने काफी एफर्ट लगाया, उनके लिए केस लड़ा। उसके बाद 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे एचआरए बोलते हैं, एस्टैब्लिश किया गया। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल जो प्रेसिडेंट थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद। तो ये मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद, ये सब सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नाम हमें याद होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन था, रॉबरी काकोरी कांड इन्होंने ही किया था। कब किया था? 1925 के आसपास किया था। 1924 में स्टैब्लिश हुआ, अगले साल इन्होंने कांड कर दिया। कांड किस किस में किया? लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया इन्होंने।
ठीक है, तो उसके बाद फिर वही लोग अरेस्ट किए, 29 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहेरी, इन लोगों को हैंग कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद और ओनली मेंबर थे जो भाग निकले वहां से। अशफुल्ला खां, अशफुल्ला खां फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी पे, मुस्लिम में अगर बात किया जाए तो इनको फांसी दी गई थी काकोरी केस में। क्या हुआ, 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है, इनको हैंग कर दिया गया 27 साल के एज में ओनली, फैजाबाद जेल में। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे उसी में, उनको भी पकड़ लिया गया था। तो उनसे आखिरी इच्छा पूछी कि भाई क्या दूध दिया गया होगा, तो उन्होंने बोला मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। उन्होंने बोला कि आई विल ड्रिंक ओनली माई मदर्स मिल्क। तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, आप याद रख सकते हो कि इस स्टेटमेंट को किसने बोला था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। उसके बाद एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसने फाउंड किया। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला में स्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो इनके मेंबर थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब और भी बहुत मेंबर थे। 2 मेंबर इसमें से जो निकल के आए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये 2 लोगों ने क्या किया, असेंबली में जाकर बॉम्ब फेंक दिया। अब बताओ, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया गया तो उनको तो अरेस्ट किया ही जाएगा, तो लाहौर कंस्पिरेसी केस बोला जाता है। ऐसे इनका कहना था कि हम तो बस जागरूक करने के लिए फेंक रहे हैं, ऐसा तो लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट ने क्या किया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया। काफ़ी फेमस है भगत सिंह की स्टोरी, 1931 शहीद दिवस के रूप में मनाते भी है हम 23 मार्च को। उसके बाद चटगांव आर्मरी रेड है, चटगांव आर्मरी रेड, और इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किसने किया, तो सूर्य सेन। सूर्य सेन काफी फेमस कैरेक्टर है। सूर्य सेन को मास्टर दा बोला जाता था, मास्टर दा। मास्टर दा ने क्या किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस्टैब्लिश किए थे, और कब किया था इन्होंने, 1930 को किया था। और प्लान इसमें कौन कौन थे, गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, काफी, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश्वर, बहुत लोग थे इसमें। नेक्स्ट है सबको 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को, सूर्य सेन वाज अरेस्टेड एंड फेस्ड लीगल प्रोसीडिंग्स एंड अल्टीमेटली हैंग्ड। सूर्य सेन को फांसी दे दी गई। जतिंद्र है, जिनका नाम जतिन भी बोलते हैं, उन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन में भाग लिया, लेकिन बाद में वो फिर रेवोल्यूशन, क्या हुआ था कि अचानक से गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। तो बहुत सारे लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट या काफी उग्र किस्म के लोग थे, वो क्या करते, तो वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए लोग, और फिर उन्होंने पार्टिसिपेटेड इन बॉम्ब मेकिंग टू हेल्प भगत सिंह एंड कॉमरेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अरेस्ट कर लिया गया इनको, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया, 63 डेज के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। द थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म निकल के आता है। तो किसने फॉर्मुलेट किया था इसको, अरबिंदो घोष ने किया था, और अपने कौन से बुक में किया था, वंदे मातरम। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया, कब, 1939 में, जब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद एक बीना दास काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक है शांति घोष और सुनीति चौधरी भी रिवोल्यूशनरी थी, जिन्होंने अपने यहाँ के कलेक्टर को ही मार दिया है। बीना दास थी, जो सर्टिफिकेट लिया जाता है कॉन्वोकेशन में, तो उस समय उन्होंने गवर्नर को ही गोली मार दिया। काफी खतरनाक लोग थे।
भगत सिंह ने एक बार कहा था, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ ए रेवोल्यूशनरी। तो ये लाइन को हम याद रख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया है? क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ द रेवोल्यूशनरी। तो ये था काफी। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे।